हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल की ऑफ गवर्नमेंट जॉब में। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपकी हेल्प कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के पेपर में। और हाँ, देखना ना भूलें वीडियो के एंड में क्वेश्चन ऑफ द वीडियो और मुझे उसका आंसर दे कमेंट बॉक्स में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर हाउ मेनी ईयर राज्यसभा इज डिसॉल्व्ड? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डजंट डिसॉल्व। पर हाँ, इसके जो टेन्यूर है राज्यसभा के मेंबर्स का वो 6 साल का होता है और एवरी सेकेंड ईयर हर 2 साल में 1/3 मेंबर जो है रिटायर हो जाते हैं। कुछ और जानते हैं बातें राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा में मैक्सिमम सीट हो सकती है वो 250 हो सकती है, पर अभी जो प्रेजेंट में है वो 245 ही है। और 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा फाउंड हुई थी, पर जो राज्यसभा की पहली मीटिंग हुई थी वो हुई थी 13 मई 1952 को। ऐसे ही जो इसके फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन रह चुके हैं राज्यसभा के वो थे SV कृष्ण मूर्ति राव। ऐसे ही जो अभी प्रेजेंट में है इसके डिप्टी चेयरमैन वो है हरिवंश नारायण सिंह। और जो इसके चेयरमैन है राज्यसभा के वो है हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू। ऐसे ही राज्यसभा में जो ऑपोजिशन पार्टी है उनके लीडर है गुलाम नबी आजाद। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज सलीम स्टील प्लांट लोकेटेड? इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में ही सलीम स्टील प्लांट लोकेटेड है। ऐसे ही 5, ये टोटल मिला के 5 हैं स्टील प्लांट्स इंडिया में जो काफी फेमस है। ऐसे ही जो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, भिलाई छत्तीसगढ़ में, राउरकेला उड़ीसा में, बोकारो झारखंड में और दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में। और जो फर्स्ट स्टील प्लांट था वो जमशेदजी टाटा ने करा था स्थापित 1907 में। इसका नाम था टिस्को। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन पर, द बैटल ऑफ कानवा इन 1527 वाज फॉट बिटवीन? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बाबर एंड राणा सांगे। कानवा जो 1527 में काफी फेमस बैटल थी वो लड़ी गई थी बाबर एंड राणा सांगे की। ऐसे ही कुछ और इम्पोर्टेंट बैटल्स हैं जिनको मैं डिस्कस करा है। 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ी गई थी। ऐसे ही 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी वो लड़ी गई थी बाबर वर्सेस मेदिनी राय। ऐसे ही 1529 में बैटल ऑफ नागरा वो लड़ी गई थी बाबर वर्सेस मोहम्मद लोधी। जो बाबर की मृत्यु है वो 26 दिसंबर 1530 में हुई थी। ऐसे ही जो बाबर का बेटा था हुमायूं, उसकी मृत्यु 1556 में हुई थी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इशूड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, SBI। SBI ने 2015 में इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को इशू करा था जिनका मेन पर्पस था टू गिव डोनेशन टू द पॉलिटिकल पार्टी। और दोस्तों ये टैक्स फ्री होते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि हु कैन रिडीम द इलेक्ट्रॉन बॉन्ड? तो इसका आंसर है पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी रिडीम कर सकती है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन, द 73rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद? इसका सही आंसर है दोस्तों 73rd कॉन्स्टिट्यूशन है वो डील करता है पंचायती राज से, जो कि 1992 में आया था। 73rd ये टोटल दोस्तों 12 शेड्यूल है इंडिया में। 11 शेड्यूल है वो है पंचायती राज का, जो कि 73rd है। ऐसे ही 74 जो है वो 12th शेड्यूल है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सिक्स्थ क्वेश्चन, जन धन दर्शक अ सिटीजन सेंट्रिक फाइनेंशियल सर्विस लोकेटर ऐप इज लॉन्च्ड बाय? ये दोस्तों नरेंद्र मोदी ने लॉन्च करी है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 102nd रैंक है इंडिया की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। दोस्तों 117 कंट्रीज है इसमें जिनको इतना फूड नहीं है कि वो अपने देश के बंदों को पेट भर के खाना खिला सके। और इसमें मोस्ट जो कंट्री आती है वो साउथ एशिया एंड अफ्रीका से आती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 8th क्वेश्चन पर, अ फेस्टिवल ऑफ शिरोई लिली इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मणिपुर। जो ये शिरोई लिली है ये काफी रेयर स्पीशीज है प्लांट की, जो कि शिरोई
हिल रेंजेस में मिलती है, पहाड़ों पे मिलती है, स्नोई हिल्स पे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 9th क्वेश्चन। द इंटरेस्ट रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स टू कमर्शियल बैंक इन द शॉर्ट टर्म टू मेंटेन लिक्विडिटी इज नोन एज। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, रेपो रेट। ऐसे ही ऑप्शन सी में बैंक रेट। बैंक रेट वो रेट होता है जो इंटरेस्ट विच आरबीआई गिव्स लोन टू कमर्शियल बैंक। जो कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेती है उसमें जो आरबीआई इंटरेस्ट चार्ज करती है उसे कहते हैं बैंक रेट। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 10th क्वेश्चन पर। द एयर बैग्स यूज्ड फॉर द सेफ्टी ऑफ कार ड्राइवर्स कंटेन। जो हमारी कार्स में जो एयर बैग्स होते हैं जो हमारी सेफ्टी करते हैं एक्सीडेंट के टाइम पे, उनके अंदर दोस्तों हवा भरी होती है, उनको उसको कहते हैं सोडियम एजाइड। जो उसमें भरी होती है उसको कहते हैं सोडियम एजाइड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सोडियम एजाइड। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 11th क्वेश्चन। एंटोनियो कोस्टा हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ डैश। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, पुर्तगाल के ये प्राइम मिनिस्टर है, 119th है ये और प्रेजेंट में भी चल रहे हैं। ऐसे ही जो पुर्तगाल की कैपिटल है वो है लिस्बन, और जो लिस्बन में सेमेट्री है वास्को डी गामा की। वास्को डी गामा को आप सभी बहुत अच्छे जानते हैं, जो इनकी कब्र है मतलब सिमेट्री है वो है लिस्बन में। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 12th क्वेश्चन। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन डैश। इसका सही आंसर दोस्तों 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। ऑप्शन ए में 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। ऑप्शन बी में 31 अक्टूबर को यूनिटी डे मनाया जाता है। ऑप्शन डी में 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डे हैं जो हमने आपके साथ डिस्कस करे हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 13th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एसेंशियल फॉर ओवुलेशन ऑफ ब्लड। इसका सही आंसर है दोस्तों विटामिन के। विटामिन के जो है एसेंशियल विटामिन है ओवुलेशन ऑफ ब्लड के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 14th क्वेश्चन। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्श गैस इज डैश। मार्श गैस का फॉर्मूला है दोस्तों ऑप्शन बी, CH4। CH4 में मार्श गैस में जो मेनली कंटेंट्स होते हैं वो होते हैं मीथेन, हाइड्रोजन, सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये मार्श गैस में होते हैं, उसका फॉर्मूला है CH4। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 15th क्वेश्चन। हु हैज बिकम द फर्स्ट यूनियन मिनिस्टर टू फ्लाई इन द फाइटर एयरक्राफ्ट राफेल। इसका सही आंसर है दोस्तों राजनाथ सिंह। ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं करंट में, यही हैं जिन्होंने पहली फर्स्ट यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने उड़ान भरी थी राफेल में। राफेल दोस्तों हमने फ्रांस से खरीदे हैं, ये फाइटर प्लेन है, हमने राफेल 36 राफेल फ्रांस से खरीदे हैं अभी हाल ही में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 16th क्वेश्चन। द बुक मदर इंडिया इज पिन्ड बाय डैश। इसका सही आंसर है दोस्तों कैथरीन मेयो। ये अमेरिका की काफ़ी फेमस राइटर है और ये बुक जो है मदर इंडिया ये बेस्ड है इंडियन इकोनॉमी पे। ऐसे ही ऑप्शन बी में नीरज सी चौधरी, उन्होंने बुक लिखी थी ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया। ये भी काफ़ी फेमस बुक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 17th क्वेश्चन पर। विच कंट्री विल होस्ट टोक्यो ओलंपिक 33 बास्केटबॉल क्वालिफाइंग टूर्नामेंट। बास्केटबॉल क्वालिफाइंग टूर्नामेंट जो है इंडिया में होना था 33 ओलंपिक का, जो हेल्ड कर दी गई अब 2021 में। ये दोस्तों इंडिया के बेंगलुरु में होना था और इसमें 20 मेल टीम और 20 फीमेल पार्टिसिपेट करती। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 18th क्वेश्चन। एलिफेंट 2019 इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन आर्मी। दोस्तों ये 14th एक्सरसाइज थी जो कि मंगोलिया के और इंडिया के बीच में करी गई थी। दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश के बकलौ में करी गई थी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 19th क्वेश्चन। GUI स्टैंड्स फॉर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 20th क्वेश्चन पर। ड्यूरिंग द मुगल रूल द कॉपर कॉइन वाज नोन एज। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, डैम। जो मुगल रूल थे उन्होंने कॉपर कॉइन को डैम के नाम से जाना जाता था। जो कॉपर कॉइन है एट द टाइम ऑफ शेरशाह सूरी। ये दोस्तों प्रॉपर डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी बाय शेरशाह सूरी। मतलब दोस्तों डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी
इसका सही मतलब है दोस्तों मुद्रा का संप्रदाय, मतलब कि जो ये शेरशाह सूरी नहीं बनाई थी पूरी तरीके से, बल्कि 1540 से लेकर 1545 के बीच में बनाई गई थी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 21st क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर राइटिंग ऑन ग्लास? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हाइड्रोजन फ्लोराइड। और दोस्तों ये हाइड्रोजन फ्लोराइड राइटिंग ऑन मेटल पे लिखने में भी यूज किया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 22nd क्वेश्चन पर। हाउ मैनी परमानेंट मेंबर आर देयर इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन सी, 5 परमानेंट मेंबर है जिनको फुकरू के नाम से जाना जाता है, जिनमें कंट्री आती है फ्रांस, यूके, चाइना, रशिया, यूएसए। दोस्तों परमानेंट मेंबर है इसके, इनको बिग 5 के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे दोस्तों नॉन 10, जो ऑप्शन ए में 10 है, ऐसे 10 नॉन परमानेंट मेंबर है जिनका टेन्योर, जिनका कार्यकाल 2 साल का होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 23rd क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट फाउंडिंग मेंबर ऑफ स्वराज पार्टी? इसका सही आंसर है नरसिंह चिंतामन केलकर। ये नहीं है फाउंडिंग मेंबर ऑफ स्वराज पार्टी के। इसका सही जो फाउंडिंग मेंबर है स्वराज पार्टी के वो है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ये दोस्तों फाउंडर है स्वराज पार्टी के, जो कि 1923 में स्प्लिट हो गई थी कांग्रेस पार्टी से, बट 1935 में ये अगेन मर्ज हो गई थी इन कांग्रेस में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 24th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? इसका सही आंसर दोस्तों यूके, यूनाइटेड किंगडम। और जो यूनाइटेड किंगडम है वो कंसिस्ट है, मतलब कि मिलकर बना है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड आयरलैंड। यूनाइटेड किंगडम इन कंट्रीज मिलकर बना है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 25th क्वेश्चन। विजय स्तंभा एन इम्पोजिंग मूवमेंट बिल्ट बाय राणा कुंभा इज लोकेटेड इन डैश? दोस्तों इसका सही आंसर है चित्तौड़गढ़ में लोकेटेड है, जो कि राजस्थान में आता है चित्तौड़गढ़। दोस्तों विजय स्तंभा को दूसरे नाम से भी जाना जाता है कीर्ति स्तंभा, 1448 में बना था। दोस्तों इसका बनाने का कारण था जो राणा कुंभा है उन्होंने विक्ट्री हासिल करी थी ओवर द कंबाइंड आर्मीज ऑफ मालवा एंड गुजरात लेड बाय मोहम्मद खिलजी। मतलब कि जो मोहम्मद खिलजी के नेतृत्व में थी जो मालवा एंड गुजरात की आर्मीज, दोनों आर्मीज इसको डिफीट करा था राणा कुंभा ने, इसलिए इन्होंने ये विजय स्तंभा बनाया था, जिसको कीर्ति स्तंभा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये डेडिकेट किया गया था विष्णु भगवान जी को। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि हमने आपसे वादा करा था वीडियो के लास्ट में दिखाया जाएगा, क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। दोस्तों आपको मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आज का क्वेश्चन ऑफ द वीडियो है विच इज़ अ लैंड लॉक्ड सी? ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द वीडियो है। आपको मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।